फिर हमारा कटरा, तो भी हमारे कटरे को बांधा जाएगा। यज्ञ का नाम करें लैंड पूजा भी है, लैंड पूज, बौदान पूज, देव पूज। आजकल मशीन से बनाते तो मशीन की देखिए इसकी पूजा की जाती है। ये चीज़ें हमने रख दी हैं और ये पैक भी रख देंगे। ये चीज़ें मैं पहली बार ही कर रहा हूँ गाइस। ये देखिए इतनी मूली का पेड़ है भी है, और ताई जी बता रही कि ये पेड़ ऐसे रखा, मतलब इस ऐसी टहनी रखी थी यहाँ पे और पूरा पेड़ ही जम गया। हेलो जी, नमस्कार आप सभी लोगों को। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ तो नहीं, काफ़ी पुरानी चीज़ है, बट एक प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। यानी कि मैं आज बात कर रहा हूँ लैंड पूज की। जैसे कि हमारे जो भैंस का बच्चा हुआ था तो हमारा लैंड हुआ था, उसे बोलते हैं लैंड, ठीक है, जो कि 11 दिन तक चलता है। उस टाइम पे हम ना भैंस का दूध पी सकते हैं ना वगैरह, और जब भैंस का बच्चा उसके दूसरे दिन से 4-5 दिन तक बिगौत बनता है, ठीक है। तो आज हमारी लैंड पूजा है। कहीं कहीं बौधान पूज भी बोला जाता है और देव पूज भी कहा जाता है, बट लैंड पूज और बौधान पूज में अंतर ये है कि लैंड पूजा जो होती है उसमें नॉर्मल ऐसे जो पूजा होती है, जो अभी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा होगा, और बौधान पूजा में ऐसी होगी वो प्रोसेस तो हो गई, और उसके साथ अगर तुमने कुछ प्रण किया है तो वो बलि वली दी जाती है। अगर तुमने प्रण किया होगा, जैसे किसी का दिक्कत हो रही होती है, भैंस को दिक्कत होती है बच्चा होने में, तो वो चीज आज अच्छे से हो जाए, या तो किसी का बहुत समय से भैंस का बच्चा नहीं हो रहा हो, या नाली नहीं हो रही है, यानी कि दूध ना हो रहा हो, तो तब बौधान पूजा की जाती है। तो मतलब प्रण होता है बेसिकली वो। तो वो चीजें हम आज आपको दिखाएंगे, और कई सारी चीजें हैं वो चीजें दिखाएंगे हम भी। और मैंने भी थोड़ा चीजों के बारे में जानना चाहा है, जो कि मैं आज तक जानना चाहता नहीं था, क्योंकि हमारे सामने वो चीजें थी, तो वो चीजें मैंने कभी जिज्ञासा रखी नहीं। अभी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अब मुझे अपने कल्चर को और अपनी चीज़ों को जानने में अच्छा भी लगता है, और उनके बारे में नई नई चीज़ें जो होती है आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाना अच्छा लगता है। और वो मैं जितना हो सके मैं उतना पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सब चीज़ की नॉलेज पापा उनको भी नहीं है, क्योंकि वो परंपरा है जो चलती आ रही है, और शायद उन्होंने पापा लोगों ने या मम्मी लोगों ने सभी ने इतना इंटरेस्ट, मतलब उस चीज़ में जिज्ञासा रखी नहीं होगी कि ये चीज़ क्यों होता है। तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें पता नहीं है, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है क्या प्रोसेस होती है, पता है एग्जैक्टली ये, मतलब ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, कुछ चीज़ें वो हैं पूरी नहीं हुई, तो वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें ताऊ जी ने वो लगा दिया, रक्षा धागा बांध दिया। ये हमारी नरी, इसमें जिसमें मट्ठा बनाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे गोबर का लगा रखा है, मतलब इसकी बताओ ही ये पूजन है। यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है। वैसे पहले क्या होता था ना, जहाँ पे हम मट्ठा बनाते जो होता था, रॉल होता था, उस एक लकड़ी होती थी जिसपे रॉल लगा होता, अगर आपने देखा होगा तो पुराने लोगों ने, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, उसकी पूजा की जाती थी। अब हम मट्ठा यहीं पे बनाते हैं, तो आजकल मशीन से बनाते थे। मशीन की देखिए इसकी पूजा की जाती है और इनकी पूजा की जाती है। और इसमें देखिए 11 पत्थर हैं, जो कि 11 दिन का क्या होता था वो, 11 दिन के वैसे दूध नहीं खाते हैं, मतलब लैंड बोलते हैं ना, वो चीज़ हुआ रहता है। तो 11 दिन के से पत्थर रखे जाते हैं। वो चीज़ें हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ी हुई हैं, जो कि परंपरा से चली आ रही है। तो सब चीज़ों का अभी इतना ज्ञान है नहीं। ये क्यों बताओ, ये क्या है? ये पानी के तारे पर जाएगा, ये उसका नाम और नुका हुआ पानी पर, पानी भर के लाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, और ये वाला छत में जाएगा, ये भी छत पत्थर के छत में रखे जाएंगे। अरे देखिए ये बना रखे हैं क्यों गरियों ने, मेरे गले का गले जो तमाम ये जो हमारा भैंस का बच्चा है ना, उसको बांधेंगे ये वाला। मैंने सूते गले पर बांधना सिखा दिया आज से। खीर क्या था नारियल, तो पूजा हुई थी। 11 तले होता कल्ला चढ़ा इल्ला चढ़ा ले, चढ़ गया ठीक है। तो ये देखिए इससे आरती की जाएगी। इसमें क्या क्या मिलाया है? वो पाती आप घर के धूप दाप बना दे, हाँ, कपूर वपूर डाल के, और इसमें कोयला भी है, दाल चल रहा है, घी भी मिलाया हुआ है। तो पाल पिठाएंगे। और इसी से अब गोट की भी पूजा की जाएगी, जिसको अभी मैंने लिप रखा है, साफ कर रखा है, मतलब उसकी किल की, जिसमें भैंस को बांधते हैं जहाँ पे। तो इसमें पाती भी डालते हैं, पैट बोलते हैं ना पहाड़ी में। तो ये चीज़ें जब फूल फल नहीं होता तब भी चढ़ा सकते हैं भगवान को, और ये शुद्ध भी करता है, एनवायरनमेंट को शुद्ध भी करता है। इसी वजह से इसको शायद इसमें चढ़ाया जाता है। ये है ना, तो देखिए दोस्तों इस जगह की आप पूजा की जाएगी।
चढ़ गया ना। चढ़ गया। अब ये उसमें बांधा जाएगा, ये जो उसके लिए सूता कहते हैं इसको। जलाबंदी हुआ। और भैंस की भी पूजा करेंगे और उसकी भी, गाय भैंस के बच्चे की भी। तेरा हमारा कटरा। हाँ भाई, क्या हाल है? नामकरण एक हिसाब से इसका आज नामकरण हुआ, मगर उसे नामकरण नहीं, वो बोलते हैं लैंड पूज। इसमें नामकरण होगा नहीं इसका बस, मगर इससे लैंड पूज मतलब एक पूजा है जो कि जानवरों की जाती है, मतलब जो उनका बच्चा होता है। अब की जाएगी भैंस की आरती। एंड दोस्तों अब इसको उस जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे तिब्बती होता है। इनके 3 रास्ते, एक रास्ते इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है, तो इसको यहाँ पे रखा जाता है। और ये उसका भी काम करता है, जैसे नज़र उजर लगती है ना भैंस को, उसको भी, इससे भी बचाता है भैंस को। तो भी हमारे कटड़े को बांधा जाएगा। लिख इसमें टीका चंदन अशित, और ये बांध है सूत्र। तो मतलब जितना जो प्रोसेस होता है ना उसका पूजा, मतलब लैंड पूज का, जानवरों को पूजने का और अंदर का पूजा पाठ का सारा वो कंप्लीट हो चुका है। परम का भी करना है, परम का भी नहीं किया। परम यार तेरा नाम करानी नहीं आया। अच्छी अब ये पंचगब छिड़का जा रहा है, मतलब शुद्धिकरण के लिए इसको छिड़का जाता है पंचगब। गाय के 5 तत्व होते हैं, गोबर हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, और गाय का मूत्र हो गया, और गाय का दही होता है। और अंदर का भी जो हमारा थोड़ा भतोर बोलते हैं हम, कमरा थोड़ा अभी मेस्डअप हो रखा है, क्योंकि चीजें इधर उधर हो ही जाती हैं यार काम काज में ना। बर्तन वर्तन इधर उधर, छोटे छोटे बर्तन की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े बर्तन की जरूरत पड़ती है, तो मेस्डअप हो रखा है काफी कुछ। देखिए जो है गाइस, ये है पंचगब, ठीक है। और इसमें देखिए दूब डाल रखा है, दूब घास से इसलिए छिड़काव किया जाता है क्योंकि शुद्ध माना जाता है, ठीक है। और पंचगब में बेसिकली 5 चीजें डाली जाती हैं, मतलब गाय से निकली हुई 5 तत्व, यानी कि दूध, दही, घी और गौमूत्र और गाय का गोबर, ये 5 चीजें मिलाकर पंचगब बनता है। पंचगब का उपयोग इसलिए किया जाता है, पंचगब का कभी भी मतलब सेवन कर सकते हैं, मतलब उसका आयुर्वेदिक रूप से भी इसका महत्व है, मगर वैसे पंचगब का सेवन नहीं करते। इसको छिड़का जाता है शुद्धिकरण के लिए, मतलब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उन चीजों को शुद्ध करने के लिए, मतलब आध्यात्मिक रूप से इसलिए डालता है। और प्रैक्टिकली बोले तो जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह इस टाइम पे, जो भैंस जो बच्चे को जन्म देती है, तो इस टाइम पे जो उसकी बॉडी से निकलता है उसमें काफी ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह इस टाइप के रहते हैं, तो इसका छिड़काव घोट में वगैरह वगैरह में, और जैसे कि मैंने दिखाया जो अंदर भी किया जाता है और सब जगह किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया जो है उससे कोई संक्रमण ना हो और बैक्टीरिया मर जाए, इस वजह से इसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है। और पंचामृत इसलिए होता है, पंचामृत जो 5 चीज़ें होती है उसमें होता है शक्कर, शहद, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, ये 5 चीजें होती हैं उसमें। और पंचामृत का उपयोग इसलिए किया जाता है, उसको हवन में डाला जाता है देवताओं की पूजा करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए, और प्रसाद के रूप में पंचामृत का उपयोग किया जाता है। तो यही अंतर है पंचगब और पंचामृत। और हाँ दोस्तों, पंचगब का उपयोग इसलिए भी किया जाता है आयुर्वेदिक रूप से, जो इसमें 5 चीजें मिलाई जाती है गाय की। तो आपको बताइए गाय के शरीर से निकली हुई चीजें कितनी शुद्ध होती है। ये हमारे जो अंदर के जो बीमारियां होती है ना, उन चीजों को भी निकालता है, उन चीजों को भी ठीक करता है। तो इन चीजों का सेवन भी कर सकते हो। और मैंने थोड़ा गूगल में सर्च से भी किया, वो उसमें बता रही थी कि हड्डियों के अंदर तक की बीमारियों को भी निकाल देते हैं, मतलब विषाक्त चीजें निकाल देते हैं, इतने पावर है पंचगब में। और देखिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया है तिमली के टहनी। तो देखिए मैं लोटा लेके आया था, अब इसको भर के लेके जाना पड़ता है पानी। तो ये देखिए फुल भर के लेके जाते हैं इसको, ताकि हमारी धनाली भी मतलब ज़्यादा धनाली हो, इस टाइप से धनाली यानी कि दही दूध वगैरह। और ये जो यहाँ पे रख जाता है धारा पूजन, मतलब धारा पूजन कह सकते हो इसको। और जो इसमें मक्खन है, अब इसको मैं थोड़ा सर में, हाथ पैरों में इसमें लगाना पड़ता है, ठीक है। और ताई जी अभी बता रही है कि जो ये देखिए ये हमारा धारा है, पुराना धारा है, अभी इसमें पानी तो आ नहीं रहा है, तभी ऊपर से लगाया। ये देखिए इतनी मूली का पेड़ है भी है। और ताई जी बता रही कि ये पेड़ ऐसे रखा, मतलब इस ऐसी टहनी रखी थी यहाँ पे, और पूरा पेड़ ही जम गया, देख रहे हो। तो अभी जो इसका ये मक्खन है और ये दही है, ठीक है। ये मक्खन जो है सर में लगाना पड़ता है, तो ये देखिए सर में लगा दिया। कुछ देर तक इसको साफ भी नहीं करना पड़ेगा, और पानी भर लिया। और ताई जी बता रही कि इसको यहाँ पे रखने का एक रीज़न ये भी है कि
जैसे पानी का जो छू फूटता है, पानी का जो स्रोत फूटता है, वहाँ से पानी हमेशा निकलता रहता है। तो वैसे हमारा जो ढिनाली है, यहाँ दूध दही वगैरह है, वो ऐसी मतलब हमेशा बने रहे और ज़्यादा होता रहे। ये भी एक और कुछ भी होगा शायद, कुछ चीज़ों का हमें ज्ञान ना होना और हमें हमारे जिज्ञासा को बढ़ाता है। और आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन है कि आप लोग जरूर बताने कि इसको यहाँ पे क्यों रखा जाता है। जो चीज़ मुझे बतानी होंगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आपको पता होंगी तो। ठीक है, नाम करें लैंड पूजा हुई है, लैंड पूजा, लैंड पूज, बौदाण पूज, देव पूज। लैंड ये बताओ, लैंड पूजा और बौदाण पूजा में अंतर क्या हो? बौदाण पूजा में ना जैसे कोई प्रण हरण किया होगा ना, जैसे किसी का जानवर की दिक्कत होती है या कई समय से हो नहीं रहा है, तो ऐसे प्रण किया जाता है। तो ये देखिए, ये जो बना रखा है ये छत में रखने के लिए। देखिए इसमें लाल धागे का लाल रक्षा धागे का यूज किया गया है, और जो धारे में चढ़ा गया तो पीला था। और ये रहे पत्थर जो डेंस ढूंग बोलते हैं, यानी कि जो कठोर पत्थर होता है उसका यूज़ किया जाता है। वैसे डेंस ढूंग हम दूसरा वाला यूज करते थे, बट अभी वो है नहीं अवेलेबल। तो ये जो नीचे से लाए हुए हैं, मतलब यहीं से है, ये भी डेंस ढूंगी है। ये है पैथ बोलते हैं इसे, पाती। इसे हमारे को पता है अध्यात्म में, उसमें मतलब हमारे सनातन धर्म में कितना पवित्र माना जाता है। और जब अगर फूल उल ना हो तो पाती चढ़ा के भी मतलब भगवान को पाती चढ़ा सकते हो, अगर फूल उल ना हो तो भी देखिए मैं आ चुका हूँ अपने पार्क में। वैसे आजकल सभी का लेंटर होता है, मगर हमारे पास अभी भी पार्क अवेलेबल है, बट इसमें कहीं कहीं से पानी निकलता है, तो पूरा खराब ना हो इसलिए हमने इसमें पन्नी बिछा दिया डायरेक्ट, ताकि मतलब पहले से तैयारी करना जरूरी है। तो अब हम इसके धुर में रखेंगे। तो जो पार्क का ये जो वाला एरिया होता है इसे बोलता है धुर। ठीक है, तो पहले हमने को रखना है इसमें इसे। ठीक है, और ये 5 पत्थरों को जो 11 दिन का वो बना रखा है, मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर किसी को कमेंट पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ अधूरी चीज़ों का ज्ञान ना होना है, अधूरी चीज़ें रह जानी भी जरूरी हैं, जिससे हमें और जिज्ञासा बनी रहती है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। और आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन बनता है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों की जाती है, मतलब ये पत्थर किस वजह से रखी जाती है। जिसको पता होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं और हमारे व्यूअर्स को जानकारी ज़रूर मिलेगी और आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने रख दी हैं, और ये पैड भी रख देंगे, ऐसे गोल करके रखने को बोला था पापा ने। ये चीज़ें मैं पहली बार ही कर रहा हूँ गाइस, तो भी रख देते हैं ऐसी। फूलो चढ़ाओ, पाती चढ़ाओ, तो ये है गाइस। तो ये डेंस दूंगी इसको बोलता है, डेंस यानी कि कठोर से, डेंस का मतलब कठोर से होता है, तो वैसे कठोर पत्थर ही है, मगर जो डेंस हम पत्थर यूज किया करते थे वो दूसरा था। और इससे पहले जब मैं पत्थर लेने गया था, पापा ने बोला मुझे कि ईंट का वो वाला पत्थर लेके आ। मैंने कहा ये क्या बोल रहे ईंट का? ऐसा मैंने कहा ईंट का तो होता नहीं, इतना तो मुझे पता था। फिर मैंने अच्छे से पूछा, मैंने कहा फिर मुझे पता था, मैं ईंट का पत्थर मैं तो ले आ भी रहा था। मैंने कहा बोल रहे किस चीज़ के लिए चाहिए होगा, फिर मैंने कहा मैंने कंधर में, मैंने कहा ईंट का पत्थर किस लिए? फिर कह रहे वो डेंस वाला। फिर मैं गाली खाता हूँ ऐसे भी। तो ये हमारा जो भी प्रोसेस था लैंड पूजा का, जो पूजा थी वो पूजा हमारी पूरी हो चुकी है। अभी जो खीर है वो पूरे गांव में बांटेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा खीर जो है पूरे गांव में बांटेंगे। और हमारा जो खाना वाना जो बनाना था, मतलब जो खाना वाना बनेगा आज का, जो मतलब हमारी फैमिली होगी उसमें, वो खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है। मतलब अभी भात रखा है, सब्जी रखना है, मतलब सब्जी काटना है, सब्जी रखना है। और पापा सुबह से मतलब 5 बजे से लगे हुए हैं काम करने में, क्योंकि मम्मी पानी वानी लगी नहीं, तभी पूजा भी ताऊ जी ने की, वरना पापा ही करते। ठीक है, हाँ ओए ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये तिमली के पत्ते, तिमली के पत्तों का जो हमारे काम काज में जो उपयोग है ना, बहुत ज्यादा मतलब इसका उपयोग है। इसमें हम चीजों को मतलब खाने वानी की चीजों को रखते हैं, और बांटने के लिए जैसे हम खीर बांटेंगे तो तब भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इसमें रख के देंगे हम। तो ये भी हमारे मतलब हमारे यूज में बहुत आते हैं। तो ये देखिए, ये खीर हम नीचे बांटने जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से नीचे को 4 परिवार हैं तो उनको देंगे। इसमें खीर में देखिए घी मिला रखा है। और हमारा गाँव थोड़ा सा लंबा है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा चिपके हुए मकान है, तो ऊपर तक जाना पड़ता है, बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है। मतलब इतनी ज़्यादा फैमिली है, मगर लंबा है, लंबा करके गाँव चिपके हुए मकान नहीं है। ताऊ खीर खाया रोजा खुदा नहीं रह रहा बाबा। ठीक है जी दिमाग ये तो कच्चा नहीं रियो, गैस करो उस करो दे ना, बैठ थोड़ा खा लियो। आप कुछ पानी भी बकरी का ला रहे थे ना? नहीं हल्का फुल्का काम ठीक भी होने ना, वही मैं हथौड़ी ढूंढ रहा हूं ना। हां बैठ विराल जो काम है वो पर देखी मैंने देखी उनकी बैग ठीक हो माजे। ओ तो यहाँ के जो 4 यहाँ जो थे मैंने खीर पहुँचा दिया है। और अभी वो जो ताई जी थी वो अम्मा, मतलब अम्मा नहीं, मतलब अम्मा टाइप की है, बट हमारे ताई जी लगते हैं वो। देखिए मतलब अकेले हैं वो घर पे, तो देखिए खुद के लिए रोटी वगैरह खुद ही से बनाते हैं। उम्र भी उनकी काफ़ी होगी, बीच में उनकी तबीयत भी खराब हुई थी काफ़ी, बट हाँ ठीक है, काम करते रहने से ना इंसान का माइंड चलता रहता है, तो ध्यान जरूर रहता है। अब ये जा रहा हूँ मैं ऊपर को,
अभी इनके घर में कोई नहीं था तो मैंने वैसे गेट खोल के रख दिया इनका कमरे में। और सबसे अच्छी बात है कि जो सबसे ऊपर वाला घर है वो वाली तैजी नीचे आई है घास के लिए। देखिए भाई ऊपर जाने का बवाल खत्म। लो जी जी हमार ले ओए जब को भाई का भाई है बहुत नहीं खाएगी उठा बाय। तो ये देखिए सारे मैंने वो बांट लिए हैं। तो अभी लास्ट तो नहीं ऊपर भी है घर, मगर वो ऊपर वाले तो नीचे आने वाले अभी। और आधे गांव में मतलब मैंने दे दिया और आधे में रहना दे रही है। और इनके भी घर में कोई नहीं था, किचन खुला था तो किचन में रख दिया मैंने। हाँ आज का काम धाम का समय ही चल रहा है, धान आन काटने चूटने हो रहे हैं तो इस वजह से भी लोग घर पे हैं नहीं। तो चलिए तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ घर। तो यही था हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से, जब भैंस का बच्चा होता है तो 11 दिनों बाद ऐसे लैंड पूजा की जाती है। तो मैंने वो चीज़ें दिखाई आपको, जो चीज़ जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैंने जान पाया अपने पापा ताऊ जी लोगों से, तो वो चीज़ें मैंने दिखाई। और मेरे मतलब यही कोशिश थी इसमें कि मैं अपनी जो परंपरा थी, रीति रिवाज है, इन चीज़ को मैं दिखा पाऊँ। कहीं ना कहीं ये संग्रहित भी कर रहा हूँ मैं, ताकि आने वाले समय में देख पाए, मतलब हम भी देख पाए, कोई भी देख पाए, जिनको बताना हो, जो जानना चाह रहा हो वो लोग देख पाए कैसे होता है क्या होता है। वैसे पता तो मुझे कि ये वीडियो भी और वीडियोज की तरफ पिट जाएगी, इसमें भी व्यूज नहीं आएंगे, बट देखते अगर आप चाहते हैं कि इसमें व्यूज आए तो लोग इसको अपने ग्रुप में, फैमिली ग्रुप्स में, अपने किसी भी लव वन को शेयर कर सकते हैं। तो हियर इज द एंड ऑफ दिस व्लॉग। जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन व्लॉग के साथ। मैं मतलब ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ, मौज मस्ती वाला व्लॉग्स भी लाता हूँ, फन वाले भी, और ऐसे काम काज होते हैं तो मैं पूरा मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।